कबल इसके कि हम जलसे दस्तारबंदी और जुलूस मोहम्मदी जिस हवाले से यह जलसा मुनाकिद है उसका बाज़ाब्ता और बाकायदा आगाज करें। यकीनन ये हमारी रीत रही है, ये हमारी रिवायत रही है, ये हमारी परंपरा है कि हम जब भी किसी मजलिस महफिल या जलसा व इजलास का आगाज व इनेकाद करते हैं तो उसका आगाज, उसका इफ्तिताह कायनात के उस मुकद्दस व मुतहर जात के क़ल्ब अतहर पर नाजिल होने वाली कायनात की सबसे मुकद्दस व मुतहर और अज़मत व बरकत के एतबार से सबसे आला व बाला किताब यानी कि कुरान करीम की तिलावत से हम उसका आगाज फरमाते हैं। यकीनन कुरान करीम वो मुकद्दस, वो लाजवाल, वो लाजवाब, वो अदीमुल मिसाल, वो अदीमुल नज़ीर किताब है कि आज से 1450 साल पहले इसी कुरान करीम ने मक्के की सरजमीन पर व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बि सूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन के हवाले से पूरे दुनिया भर को ये चैलेंज दिया था और उनका चैलेंज आज भी सलामत है कि कोई है, किसी माँ ने ऐसे बच्चे को दूध पिलाया है जो कुरान करीम के खिलाफ एक भी लफ्ज ला सके। खुदा की कसम आज 1450 साल मुकम्मल होने को है। कुरान करीम का चैलेंज अपनी जगह पर सलामत है, कुरान करीम का दावा अपनी जगह पर बरकरार है। कुरान करीम की हक़ानियत, कुरान करीम की फसाहत, कुरान करीम की सदाकत, कुरान करीम की लताफत अपनी जगह पर बरकरार है। आइए उसी लाजवाल, उसी बेमिसाल किताब की तिलावत से हम आज के खूबसूरत जलसा दस्तारबंदी व जुलूस मोहम्मदी का आगाज करते हैं। इसके लिए मैं जनाब हाफिज व कारी मोहम्मद आरिफ साहब जिनकी आज दस्तारबंदी भी होनी है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप वो रूह परवर मंजर भी बहुत जल्द अपनी निगाहों से देखेंगे। और उसके बाद जो पूरे एक तसलसल के साथ शुअरा किराम की शायरी होगी, खुतबाए किराम की खिताबत होगी, वो भी आप मुलाहजा फरमाएंगे। आइए मैं बिला किसी ताखिर व तमहीद के हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद आरिफ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ आप तशरीफ लाएं और आज के इस खूबसूरत और बाबरकत महफिल का शानदार आगाज फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। फलनुज़ीक़न्न الذين كفروا عذابا شديدا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم.